हेलो एवरीवन। हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हमारे फाइनल अकाउंट देखा था, सही है। सो उसी के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। लेकिन मैं आपको एक लास्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर देखा था कि फाइनल अकाउंट के अंदर हम पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने अभी तक पोस्टिंग देखी नहीं है कि कैसे पोस्टिंग होती है। सो मैं ये प्रॉब्लम आपको ले रहा हूँ, उसी के साथ आपको फिर से बताऊंगा इस प्रॉब्लम के अंदर में कि पोस्टिंग हम कैसे करेंगे, उसको हम टैली कैसे करते हैं। अभी तक हमने टैली की तरफ नहीं गए थे, लेकिन आज हम एडजस्टमेंट सॉल्व करके टैली भी करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ होमवर्क दिया था जो अभी तक मुझे कुछ लोगों ने ही सेंड किया है। ठीक है, सो आपको मुझे जल्द से जल्द सेंड कीजिए। और इसी के साथ हम अब आगे जा रहे हैं। हम देखेंगे, हमने एक लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, सही है, कि हमें को प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन हम देखेंगे इसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम है ये कि कैसे एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं और टैली कैसे करते हैं। और जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि पोस्टिंग कैसे होती है, तो प्लीज आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर निधि मलकान एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो दैट you are required to prepare manufacturing account and profit and loss account for the year ended 31st March 2008 and the balance sheet as on the date। यहाँ पे टू साइड दिए हुए हैं। डेबिट साइड में आया है स्टॉक एज ऑन फर्स्ट फॉर 2007, रॉ मटेरियल, सही है। रॉ मटेरियल का कहाँ इफेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल मतलब क्या आता है इसके अंदर, कि हम लोग जो फैक्ट्री के लिए यूज करने वाले मटेरियल है, सही है, वो सीधा कहाँ पे जाता है, डायरेक्टली जाएगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग साइड के अंदर। मतलब जो भी रिलेटेड है, जो फैक्ट्री के रिलेटेड जो आइटम्स आते हैं, वो डायरेक्टली जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन से अमाउंट, सॉरी, कौन से आइटम जाते हैं। सो फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको। जो आइटम फैक्ट्री रिलेटेड है, जैसे कि रॉ मटेरियल, सही है, वर्क इन प्रोग्रेस, परचेसेस, जो हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा, हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। और जो प्रोसेस कंप्लीट होती है, फिनिश गुड्स, वो आता है हम लोग का सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में। और हमारे एक्सपेंसेस आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जो एक्सपेंसेस और जो मटेरियल्स वगैरह है जो यूज होता है फैक्ट्री के लिए, वो जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, सो आप ये याद रखिए। उसके बाद है रॉ मटेरियल। रॉ, जैसे कि मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड, सही है। उसके बाद क्या दिया हम लोग को, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड जाएगा हम लोग का ट्रेडिंग के डेबिट साइड के अंदर। मशीनरी एट कॉस्ट, मतलब क्या है, जो मशीनरी कॉस्ट है वो जाएगा हम लोग का एसेट साइड में। मशीनरी क्या है, हम लोग की एसेट है, सही। अभी देखिए मशीनरी रिलेटेड है, लेकिन क्या है, मशीनरी हमारी क्या होती है, फिक्स एसेट होती है, सो ये जाएगा एसेट में। फर्नीचर सेम एज एसेट। ड्राइंग हमारी लाइबिलिटी है। डेटर्स हमारी एसेट है। सैलरी, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद है फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद है बैलेंस विद बैंक, सही है, ये जाएगा हम लोग का बैलेंस विद बैंक, हम लोग का एसेट के अंदर। कैश ऑन हैंड सेम एसेट। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न, ये जाएगा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। वेजेस, ये हम लोग का जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद क्या दिया हम लोग को, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। रेंट इंक्लूडिंग 2500 फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जो रेंट दिया हुआ है फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए, वो जाएगा हम लोग का एमडी में। और रिलेटेड जो रेंट है वो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद है पावर एक्सपेंसेस, ये जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर। इन्वेस्टमेंट, ये है हम लोग की एसेट, सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, लाइटिंग, ओके। सो लाइटिंग क्या दिया हुआ है, इंक्लूडिंग फॉर ऑफिस। सबसे पहले जो लाइटिंग रेटेड है, अगर लाइटिंग फॉर फैक्ट्री है तो जाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ पे ऑफिस बताया हुआ है, सो ये जाएगा पीएनएल साइड डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद है कैरेज आउट वर्क, ये जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। उसके बाद में क्या दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, देखिए मैं आपका ये जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आज हम लोग का ये लास्ट प्रॉब्लम होने वाला है फाइनल अकाउंट का। सो आपको देखना है किस कैसे तरह ले रहा हूँ, कैसे टैली करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैपिटल ऑफ निधि मलकान, ये जाएगा हम लोग का लायबिलिटी कैपिटल के अंडर। उसके बाद में आता है सेल्स, ये जाएगा हम लोग का टीसी। टीसी का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव, पीएनएल क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव, पीएनएल क्रेडिट साइड।
उसके बाद में क्या दिया हुआ है हम लोग को, क्रेडिटर्स, ये जाएगा हम लोग का लायबिलिटी साइड के अंदर। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अभी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमें निकालना है, सो ये जाएगा ऑन मशीनरी एसेट साइड, और ऑन फर्नीचर ये भी जाएगा एसेट साइड के अंदर, जो डिप्रिसिएशन हम लेस करते हैं। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है हम लोग को। टैली फिगर है इसकी 2,48,700, 2,48,700। ओके, सो आपको अभी यूनिट टेस्ट के अंदर आई होप आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इजी से सॉल्व किया होगा। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि कैसी पोस्टिंग करते हैं, परफॉर्मा आपको दिए थे कि किसी तरह आपको परफॉर्मा आपको सॉल्व करने हैं। सही है, कौन सी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हर एक पोस्टिंग के सामने आपको कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे लिखना है कि कौन सा एमडी है, मतलब कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट है, कौन सा पीएनएल में जाएगा, कौन सा एसेट में जाएगा, ये आपको क्या करना है वहाँ पे मेंशन करना है आपको समझने के लिए। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ, हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, हमने लास्ट प्रॉब्लम देखा था, हम देखने वाले इसके अंदर कि इसकी पोस्टिंग हमने कहाँ की है और हम इसको टैली कैसे करते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको बताऊंगा वन बाय वन इसकी पोस्टिंग मैंने कैसी की है। आप देख सकते हैं प्रॉब्लम के अंदर कि हम लोग का जो प्रॉब्लम लास्ट टाइम हुआ था, हमने पोस्टिंग कैसे की इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने लिया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो वन बाय वन देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या बताया मैंने, रॉ मटेरियल। क्या है रॉ मटेरियल? एमडी। एमडी मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए है सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में मैंने प्रिपेयर किया है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट अकाउंट बैलेंस शीट, उसके अंदर है लायबिलिटी और एसेट्स। ओके, सो मैंने इसकी पोस्टिंग की है। हम लोग को ये लास्ट प्रॉब्लम हुआ है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिर से ये प्रॉब्लम, और उसके बाद में दिखाने इसके अंदर दिखाने वाला आपको कि हम टैली कैसे करते हैं। हमने कुछ प्रॉब्लम टैली नहीं किए थे लास्ट प्रॉब्लम्स के अंदर, सो ये टैली करके हम देखेंगे इसको हम टैली कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 WIP कितना दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, क्या बताया है यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को। हम देखेंगे सबसे पहले कि दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉक एज ऑन 1st 4 2007, उसके अंडर दिया हुआ है हम लोग को रॉ मटेरियल। मतलब क्या, जो हम कच्चा माल परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल रहता है हो जाएगा। वो किसी से रिलेटेड होता है, वो कच्चा माल कहाँ पे आता है, हो रॉ मटेरियल हम लोग को आता है फैक्ट्री के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बाद में बताया था कि जो भी फैक्ट्री रिलेटेड है वो सीधा जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। सो देखिए मैंने एमडी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सही है, सो क्या दिया हुआ है हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 13,000, और उसी के साथ सबसे पहले क्या दिया हम लोग को, वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस WIP क्या है हम लोग का, उसके ऊपर अब क्या होगी, जो प्रक्रिया चालू करते हैं मतलब बनाने की प्रोसेस जो रहती है उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या दिया हुआ है हम लोग को 8,000, ये है हम लोग का, ये भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। सो वर्क इन प्रोग्रेस ये जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। इसकी अमाउंट दिए हुए हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर 8,000। सही है, सो ये आएगा 8,000 आउटर के अंदर। उसके बाद में दिया हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देख सकते हैं आप प्रॉब्लम के अंदर भी टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एमडी दिया हुआ है 13,000। ये जाएगा हम लोग का डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, एमडी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। कितना दिया हुआ है इसको, 13,000। सही है, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर फिनिश गुड्स। सो फिनिश गुड्स कहाँ पे आता है, टीडी। जैसे कि मैंने आपको बाद में बताया था कि जब प्रोसेस कंप्लीट होती है, मतलब जो रॉ मटेरियल आने के बाद वर्किंग प्रोग्रेस प्रोसेस होने के बाद जब हम रेडी टू सेल प्रोडक्ट करते हैं फिनिश गुड्स, सो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट साइड के डेबिट साइड के अंदर। कितना अमाउंट दिया हम लोग को, 19,000। सो हम लोग लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। देखिए यहाँ पे मैंने किया है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आएगा हम लोग को यहाँ पे कितना अमाउंट दिया प्रॉब्लम के अंदर हमने जैसे देखा अभी 19,000। सो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के आउटर में 19,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को देखेंगे हम लोग। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को मशीनरी। ठीक है, सो मशीनरी की अमाउंट कितनी है देखेंगे हम लोग। मशीनरी दिए हुए हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर 40,000। सही है, तो उसी के साथ मशीनरी को क्या दिए हुए हम लोग को, एडजस्टमेंट भी दी हुई है प्रॉब्लम के अंदर। तो उसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या है एडजस्टमेंट मशीनरी के लिए, डेप्रिसिएशन। क्या दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसकी पोस्टिंग करेंगे और वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कितना दिया मशीन ने हम लोग को 40,000। उसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, सीधा जाएगा एसेट के अंदर। सी मशीनरी एसेट कहाँ पे आएगा, है इनर में। कितनी अमाउंट दी उसकी मशीनरी की, 40,000। ठीक है, देखिए मैंने अभी इसकी यहाँ पे पोस्टिंग की है, लेकिन जब भी हम इसकी पोस्टिंग करते हैं, जो इसको अगर एडजस्टमेंट रहेंगे ना, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक या दो लाइन नीचे छोड़ते हैं। उसी की तरह हमें क्या करें, जब हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 40,000 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें, 10%। सही है, और प्रोविजन और डेप्रिसिएशन फॉर द लास्ट ईयर, ये भी हमें प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है, उसको हमें क्या करें, फाइन करके यहाँ पे हमें उसको लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए पहले आइटम कौन सा आइटम दिया है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को। मशीनरी के बाद दिया हुआ है हम लोग को फर्नीचर, क्या दिया हुआ है, 18,000। तो इसको भी क्या दिया हुआ है, फर्नीचर को भी क्या दिया हुआ है हम लोग को, एडजस्टमेंट दी हुई है यहाँ पे फर्नीचर के लिए। सही है, कितनी अमाउंट है फर्नीचर की, हमने देखा अभी 18,000। सो ये भी जाएगा एसेट के अंदर, फर्नीचर 18,000। इनर कॉलम में, क्योंकि इसको क्या है, एडजस्टमेंट है। फर्नीचर हो गया 18,000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है हम लोग की, लाइबिलिटी है। सही है, सो ड्राइंग कितनी दिया है हम लोग को, 3,000। सो ये जाएंगे लाइबिलिटी साइड के अंदर। कितना दिया हम लोग को, ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, हमेशा जो कैपिटल देते हैं और उसके बाद में कैपिटल देने के बाद जब भी नेट प्रॉफिट आता है, उसकी कैपिटल और नेट प्रॉफिट होने के बाद उसमें से हम लोग क्या करते हैं, उसको लेस करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है लेस ड्राइंग। सही है, कितना दिया हुआ है ड्राइंग यहाँ पे, 3,000। सो ये भी इनर में आएगा, क्योंकि हमें अभी तक इसका इफेक्ट करना है, उसको ऐसे क्या करना है हम लोग को, लेस करना है जब भी हमें अमाउंट फाइंड होंगे। सही है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग हमें क्या करना है आगे। नेक्स्ट आइटम कौन सा दिया प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, ड्राइंग के बाद दिया हुआ है हम लोग को डेटर्स। डेटर क्या है, हम लोग के एसेट है। सही है, 18,500। सही है, सो देखेंगे हम लोग डेटर्स के लिए भी एडजस्टमेंट है क्या, जी इसके यहाँ पे दिया हुआ है डेटर्स के अंदर भी एडजस्टमेंट। सही है, बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स दिया हुआ है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो डेटर्स दिया हुआ है 18,500, वो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। इनर के अंदर 18,500। ओके, उसके बाद देखिए प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया हुआ है, डेटर्स के बाद दिया हुआ है हम लोग को सैलरी। सैलरी क्या है हम लोग का, सैलरी है हम लोग की एक्सपेंसेस, हो जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कहा था। सो कितना है ये, 3,820। सो सैलरी जाएंगे हम लोग की पीएनएल डेबिट साइड के अंदर 3,820 टू सैलरी। सही है, कितना दिया हुआ है, 3,820। इससे कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है, सो इट्स डायरेक्टली जाएगा। सो सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग ने लिया। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हमको। सो नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को फैक्ट्री इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने कहा था, देखिए सैलरी क्या है हम लोग का, एक्सपेंसेस है। हमने सैलरी किसी को पे किया है, मतलब कि हम लोग के पैसे क्या गया है, पैसा गया है, मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। सो ये गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम के अंदर बताया था कि हर जो एक्सपेंस रहता है, हर एक जो एक्सपेंस रहता है वो डायरेक्टली जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। और अब फैक्ट्री इंश्योरेंस है। सही है, अगर सिर्फ इंश्योरेंस होता तो जाता हम लोग का पीएनएल की डेबिट साइड के अंदर। रिलेटेड टू क्या है, इसने बताया कि हम लोग को फैक्ट्री इंश्योरेंस है। सही है, फैक्ट्री की क्या गया है, इंश्योरेंस किया गया है। सो ये जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। कितनी अमाउंट दी इसकी फैक्ट्री इंश्योरेंस की, ये दिया है 1070। सो इसको भी कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, सो ये डायरेक्टली जाएगा आउटर कॉलम के अंदर। ठीक है, सो फैक्ट्री इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर कितना दिया हुआ है, फैक्ट्री इंश्योरेंस 1070। सो नेक्स्ट देखेंगे पोस्टिंग कौन सी दी हुई है। नेक्स्ट पोस्टिंग दी हुई हम लोग को बैलेंस विद बैंक, मतलब बैंक कितना, ये कहाँ पे जाएगा बैलेंस विद बैंक, ये हम लोग कहीं एसेट।
13,500। सो बैलेंस विद बैंक 13,500 एसेट साइड के अंदर। बैंक 13,000 कितना दिया प्रॉब्लम के अंदर हमको 13,500। तो बैंक 13,500 आउटर कॉलम के अंदर। उसके बाद में क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है कैश ऑन हैंड। ये भी जाएगा हम लोग का एसेट साइड के अंदर आउटर में 810 कैश ऑन हैंड 810। उसके बाद में क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, उसके बाद में दिया हुआ है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या दिया है हम लोग को यहाँ पे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। सही है। सो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, रिलेटेड टू क्या है, परचेज रॉ मटेरियल है। सही है। सो रॉ मटेरियल कहाँ पे हमने लिया था, हमने लिया था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सो ये इसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा, ऐड परचेसेस। कितनी अमाउंट दी है उसकी, 79,000। सही है। सो परचेज के अंदर हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अमाउंट दी हुई है इसके यहाँ पे 79,000। तो 79,000 आया परचेसेस। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हमको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के बाद दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। सो रिटर्न इनवर्ड कहाँ पे आ गया, सेल्स रिटर्न्स। कितना दिया हुआ है, सेल्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम के अंदर सेल्स कितना दिया हुआ है। हम लोग को सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे 1,12,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स। सो ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड के अंदर, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है सेल्स के अंदर, सही है, वो हम क्या करेंगे उसके अंदर से लेस करेंगे 390। तो सबसे पहले हम इसका इफेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसको इसका इफेक्ट करना होगा 1 by 1। सो ये लेंगे हम लोग सबसे पहले 1,12,000 सेल्स। तो सेल्स दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 1,12,000। उसमें से सेल्स रिटर्न कितना दिया यहाँ पे 390। सही है। सो कितना आता है आउटर के अंदर, 1,12,000 लेस 390, 1,11,610 ये आएगा हम लोग का आउटर के अंदर। 1,11,610 ये आया हम लोग का आउटर के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे कौन सी पोस्टिंग दी है हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को रिटर्न इनवर्ड। सही है। उसके बाद में दिया हुआ है वेजेस। सो वेजेस दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। सो वेजेस कितना है यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को, वेजेस के अंदर 8,500 क्या दिया हुआ है हम लोग को, वेजेस दिया हुआ है। सही है। सो 8,500 इसका जो इफेक्ट है, सही है, ये जाएगा हम लोग का रिलेटेड क्या है, वेजेस। वेजेस हम किसको देते हैं, वर्कर को। तो वर्कर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर। सही है। सो इसका इफेक्ट जाएगा हम लोग का एमडी, मतलब क्या आता है, मैन्युफैक्चर अकाउंट डेबिट साइड के अंदर 8,500। ये टू क्या है, ये फैक्ट्री है। सो 8,500 जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सो वेजेस कितना है 8,500, 8,500 इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। सो डायरेक्टली ले जाएगा आउटर कॉलम के अंदर। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर हमें, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्या है, ये मैन्युफैक्चर्स। सो मैन्युफैक्चर हम कहाँ करते हैं, फैक्ट्री के अंदर करते हैं। सही है। सो ये जाएगा हम लोग का, ये भी जाएगा हम लोग का एमडी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर 2300। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2300। जहाँ में टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2300। सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को, सो नेक्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर हम लोग को, नेक्स्ट दिया प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को यहाँ पे देखेंगे रेंट। रेंट कितना दिया हुआ है, इंक्लूडिंग ₹2,500 फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस। सो बताया गया है कि इसमें से फैक्ट्री प्रीमाइसेस क्या है, हमें लेना है। तो 2500 है फैक्ट्री प्रीमाइसेस, मतलब फैक्ट्री रिलेटेड आया। सो ये जाता है मैन्युफैक्चर अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर।
सो टू रेंट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, टू फैक्ट्री रेंट कितना दिया है प्रॉब्लम के अंदर 2500। सही है, ये हमने लिया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर फैक्ट्री रेंट। उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर, उसके बाद में दिया हुआ है टोटल दिया हुआ है 4700। सो उसमें से हमने लिया 2500 फॉर फैक्ट्री रेंट इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सही है, सो 4700 उसमें से 2500 क्या होगा, अभी लेस होगा, रिमेनिंग कितना बचा 2200। जो हम लोग का रिमेनिंग बचा वो कहाँ पे जाएगा, रेंट। रेंट क्या है ये हम लोग का, ये एक्सपेंसेस है। सो रिमेनिंग रेंट जो 2200 है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। सही है, सो 2200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सी पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा टू रेंट 2200 आया है यहाँ पे 2200। उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे आएगा 2200। इसके लिए एक आउटस्टैंडिंग एक एडजस्टमेंट दी हुई है, तो 200 जाएगा इनर में। ओके, उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को। सो नेक्स्ट दिया हुआ है पावर एक्सपेंसेस। सो पावर एक्सपेंसेस का है क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड रिलेटेड टू पावर। कहाँ पे यूज होता है, मशीनरी रिलेटेड है, और ये जाएगा फैक्ट्री रिलेटेड के अंदर। सो पावर एक्सपेंसेस 1200 कितना है 1200, ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर टू पावर एक्सपेंसेस 1200। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है इसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, हम लोग की एसेट है। सो 10,100 ये जाएगा एसेट साइड के अंदर इन्वेस्टमेंट। $10,100। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे आफ्टर इन्वेस्टमेंट लाइटिंग। सो सेम है जैसे कि हमने रेंट के लिए किए थे, लाइटिंग इंक्लूडिंग फॉर ऑफिस कितना, अभी सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया हुआ है लाइटिंग, इसके अंदर ऑफिस कितना है 1200। सही है, सो 1200 सबसे पहले जाएगा ये ऑफिस। ऑफिस मतलब कहाँ पे आता है, ऑफिस के लिए एक्सपेंस हुआ है। सो जितना भी मैंने बताया था पहले कि जितना भी हम लोग एक्सपेंस करते हैं वो जाता है पीएनएल साइड के डेबिट साइड के अंदर। सो 1200 जाएगा पीएनएल के डेबिट में। ऑफिस लाइटिंग आउटर में जाएगा, इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं है 1200। सो रिमेनिंग कितना बचता है हम लोग के पास, ये जाने के बाद टोटल दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 1960। सही है, सो 1960 माइनस कितना है 1200 कितना आता है 760। सो रिमेनिंग 760 जो है वो हम लोग का जाएगा सीधा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। सही है, सो कितना है लाइटिंग, लाइटिंग किसके लिए यूज होती है, लाइट फॉर फैक्ट्री के लिए भी यूज होती है। सो फैक्ट्री जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 760 टू लाइटिंग कितना है 760 आया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कितना दिया हुआ है 550। यहाँ पे लिखे मैंने क्या है कैरेज आउटवर्ड 550। सो पीएनएल के जाएगा डेबिट साइड के अंदर। तो कैरेज आउटवर्ड 550। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर आफ्टर कैरेज आउटवर्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है हम लोग की एक्सपेंसेस है, उसी के साथ बैड डेब्ट्स भी क्या है हम लोग का एक्सपेंसेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना दिया हुआ है 1000। सो पीएनएल डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 1000। सही है, उसके बाद देखेंगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ था हम लोग को बैड डेब्ट्स।
सो बैड डिप्स, पैसे हम लोग के क्या हो गए, हम जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग के अगर पैसे हम लोग यहाँ पे हमें आने थे वो हमें नहीं मिले, ठीक है, मतलब गहान हो गए या हमें उसके अंदर नुकसान हो गया। बैड डिप्स कितना मिला, बैड डिप्स हम लोग को 300। ओके, सो ये है, ये भी जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड के अंदर, पीएनएल डेबिट साइड टू बैड डिप्स, टू बैड डिप्स कितना है 300। ठीक है, इसको भी एडजस्टमेंट दिए हुए हमें, फर्दर बैड डिप्स जो है रिमेनिंग रहते हैं, प्रोविजन फॉर न्यू बैड डिप्स हमें इसके अंदर ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए इसके 300। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिट साइड के अंदर कैपिटल ऑफ लीडी मलकान 90,000। सो ये कैपिटल के अंदर जैसे कि हम अपने फॉर्मेट में देखे थे, सो उस हिसाब से हम इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। 90,000 दिया हुआ है यहाँ पे, सो लाइबिलिटी के अंदर जाएगा 90,000, कैपिटल ऑफ लीडी। ठीक है, इधर मिलेंगे हम, इसके अंदर जो अभी आप टैली करना है तो हम इसके अंदर नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमें उसके अंदर उसका इफेक्ट करना होगा। सो 90,000 दिया हम लोग ने कैपिटल लीडी के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स, जो हमने इसकी पोस्टिंग की बाद में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर उसमें से हमने लेस किए थे सेल्स रिटर्न, सही है। उसके बाद में है इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हमें क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, सो ये जाएगा पीएनएल क्रेडिट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, सो कितना है 450, इंटरेस्ट रिसीव पीएनएल के क्रेडिट के अंदर 450। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ कॉलम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सारे जो आइटम है वो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आते हैं। ये ध्यान में रखिए, फॉर्मेट के हिसाब से ही सब हम लोग क्लियर है, 250 ही है, सही है। सो 250 जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स क्या है, हम लोग की लाइबिलिटी है, सही है, कितना है 16,000। सो ये जाएंगे लाइबिलिटी साइड के अंदर 16,000, लाइबिलिटी के अंदर जाएगा ये, इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा ये आउटर कॉलम के अंदर 16,000। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है फॉर लास्ट ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कि हमें डिप्रिसिएशन निकालना है न्यू साल के लिए, मतलब जो अभी चालू है उसके साथ लास्ट ईयर के लिए जो डिप्रिसिएशन दिया हुआ है वो हमें वन बाय वन उसके अंदर से सबसे पहले क्या करना होगा, लेस करना होगा। सो सबसे पहले हम अभी सबसे पहले हम दो इफेक्ट करेंगे। मशीनरी दिया हुआ है एसेट में 20,000। तो जैसे कि हमने पोस्टिंग किए थे बाद में, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए सबने कि क्या करना है हमें सबसे पहले इसके अंदर, जो मशीनरी हम लोग ने लिए, सही है, फॉर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फॉर लास्ट ईयर। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है एसेट साइड के अंदर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फॉर द लास्ट ईयर, कितना दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को 20,000। सही, प्रॉब्लम के अंदर लास्ट ईयर का था वो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 20,000, जो मैंने यहाँ पे लिया अभी, सही है। उसमें से क्या होगा वो डायरेक्टली हम उसको लेस करेंगे। ठीक है, लेस करने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, सो हम लोग ने यहाँ पे 20,000 लिया, सही है। सो 40,000 माइनस 20,000 क्या था, 20,000 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, सही है। तो इसमें से कितना रिमेन बचा हम लोग के पास, 40 में से 20 जाने के बाद बचा हम लोग के पास 20,000, सही है। उसके बाद में क्या बताया उन्होंने कि 10% डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, जो एडजस्टमेंट दी हुई है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम के नीचे हमें एडजस्टमेंट दी हुई है कि डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% पर एनम, सही है, और फर्नीचर के लिए दिया है एट 15% पर एनम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मशीनरी की डिप्रिसिएशन, सो 10%, सो 40 में से हम लोग के पास ऑलरेडी हमें लास्ट ईयर की 20,000 लेस किए जो डिप्रिसिएशन था प्रोविजन। उसके बाद में क्या दिया हुआ है 10%, सो 10% का हम इसका इफेक्ट करेंगे 20,000 पे 10%, सो आता है 2,000, सही है। फिर से एक बार बोलूंगा, 40,000 था हम लोग का मशीनरी कॉस्ट, लास्ट ईयर डिप्रिसिएशन हमने लेस किया, हमने के पास बचा कितना, 40 में से 20 जाने के बाद 20,000, जो बचा है उसके ऊपर हमने क्या किया, ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 10%। सो 20,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन में कैलकुलेट क्या आया 2,000, सो आउटर में इसका अमाउंट आता है 18,000। समझ में कैसा है 18,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर के लिए भी लास्ट ईयर क्या दिया हुआ है, सी फर्नीचर का दिया हुआ है 10,000 लास्ट ईयर प्रोविजन।
सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10,000 लेंगे, सही है। यहाँ पे लेंगे हम लोग प्रोविजन, कितना दिया हुआ है हम लोग को इसके लिए, 10,000, सही है। और बाद में क्या बताया उन्होंने कि आप 15% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। सो 18 में से 10,000 गया लास्ट ईयर का प्रोविजन, बचा हम लोग के पास 8,000, सही है। सो अभी हमें क्या करना है, 8,000 पे और 15% क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सही है। सो 8,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 15% डिप्रिसिएशन हमें क्या दिया हुआ है, उसके ऊपर कितना आया, 1,200। ये क्या मिला हमको, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, सही है। सो कितना आया, 1,200। सो आउटर में कितना आएगा, 18 में से 10 गए, हमें पास आए थे 8,000, सही है। 8,000 के बाद इसमें से हमें क्या लेस करना है, यहाँ पे 1,200 उसमें से हमें क्या करना है, लेस करना है, सही है। सो 8,000 माइनस 1,200, हाउ मच यू विल गेट इन आउटर, 6,800। सो ये यहाँ पे आएगा हम लोग का आंसर 6,800। समझ में कैसा आया यहाँ पे। सो अब जो जो इसके इफेक्ट है, जैसे कि हमें सेकेंड, हर एक एडजस्टमेंट के क्या होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है। सो हम इसके क्या करेंगे, दो इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रिसिएशन 2,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस ईयर में निकाला हम लोग ने। सेकेंड वन इज फर्नीचर 1,200। सो दोनों का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे जाएगा, सीधा इस साइड में। इस साइड में मतलब कहाँ पे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जब भी हम कोई ऐड करते हैं तो सीधा इफेक्ट उसका नीचे की तरफ होता है, और जब इसमें से अंदर कोई कुछ भी अमाउंट लेस करते हैं, सो मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो जो रहता है उसके ऊपर ध्यान रहना। सो इस साइड में रहेगा, मतलब कहाँ पे आता है इसका इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये हमेशा याद रखना, एक सिंपल स्टेप है। जब हम आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे सीधा नीचे इफेक्ट होगा, यहाँ से कुछ, यहाँ पे कुछ ऐड लेस करेंगे सीधा ऊपर होगा, सही है। और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इसके अंदर लेस करते हैं, सही है, तो इसका सीधा इफेक्ट जाएगा इस साइड के अंदर, मतलब जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। समझ में आया यहाँ पे। सो हम लोग लिखेंगे इसकी इफेक्ट टू डिप्रिशिएशन पीएनएल अकाउंट, देखिए आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो टू डिप्रिशिएशन कितने अमाउंट थी, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमें मिली 2,000 फॉर मशीनरी एंड फर्नीचर के लिए हमें मिला 1,200। कितना आएगा आउटर में इसका, 3,200। समझ में आया ये कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमको क्या, हमको देखेंगे क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ अभी। एडिशनल बैड डेब्ट्स कितना दिया हुआ हमको, 500 आर बी रिटर्न ऑफ एंड आरडीडी टू बी प्रोविडेंट 5% ऑन डेटर्स, सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया, एडिशनल बैड डेब्ट दिए हुए 500, वो हम उसके अंदर से क्या करेंगे, लेस करेंगे डेटर्स में से, सही है। सो एसेट साइड में देखेंगे हम लोग बैड डेब्ट्स कितने दिए हमको, 500 एडिशनल बैड डेब्ट दिए हुए, सही है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने निकले हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सी हियर, फॉर द आरडीडी टू बी प्रोविडेंट एट द 5% ऑन डेटर्स। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है यहाँ पे, 5%। सो हमको क्या करना है, उसमें से 5% हमें लेस करना है। सो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, कितना आएगा अमाउंट, 18,000 के ऊपर हमको क्या करना है, 5% हम लोग लेस करेंगे। सो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, हाउ मच यू विल गेट, 900, सही है। सो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा आंसर हम लोग का 900। कितना हम लोग लेंगे यहाँ पे, 900। सो कितना है आउटर में, डाउटफुल डेब्ट्स हमने कितना लिया, 900। सो 18,500 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 18,500 लेस 500 माइनस कितना हो रहा है, 900, सही है। कितना आया, 17,100। ये क्या आएगा हम लोग का आउटर में, इसका हम लोग लेंगे आंसर, ठीक है। सो कितना है आंसर टोटल, 17,100, ये आएगा इसका आंसर। और इसका सेकंड अभी हमने क्या किया था, हमने ओल्ड आरडीडी लिए थे, मतलब बैड डेब्ट्स लिए थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड इफेक्ट करेंगे इसका,
तो उसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, सही है। देखिए यहाँ पे हम लोग ने लिए थे बाद में 2 बैड डेब्ट्स, सो ऐड फर्दर मोर बैड डेब्ट्स, कितने मिले हमको अभी 500 दिए प्रॉब्लम के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर, सही है। उसके बाद में क्या दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने मिले और नए हमको 900, सही है। सो 900 कितना आएगा ये, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 300 प्लस 500 प्लस 900, which will get 1700 टोटल हम लोग का बैड डेब्ट्स मतलब कितना है यहाँ पे 1000, हम लोग का 700, 1700, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिए हुए, रेंट फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस हैज बीन ओनली पेड 11 मंथ्स इन द ईयर, कितना दिया हुआ है रेंट यहाँ पे पेड 11 मंथ का। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल 11 मंथ का दिया हुआ है 1000, डायरेक्टली हमें उसका कैलकुलेशन करना है फॉर आउटस्टैंडिंग, सही है। सो देखिए सिंपल कैलकुलेशन है इसका, टोटल हम लोग का रेंट कितना दिया हुआ था जो हमने ऑफिस पीएमएल अकाउंट के डेबिट साइड में मिला, सी 2200, सही है। सो इन्होंने क्या बताया कि पर मंथ के हिसाब से उसका कैलकुलेशन आता है। सो 2200 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है उसका टोटल 11 मंथ, कितना आया, तो आउटस्टैंडिंग 200, समझ में आया यहाँ पे। सो कितना आएगा एट आउटस्टैंडिंग 200, सो उसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, एट आउटस्टैंडिंग 200, ओके। सो 2400 आएगा इसका आउटर में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, सो ऐड का सिंबल कैसा होता है, सीधा। सो सीधा हम लोग इसके नीचे पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे, लाइब्रेरी साइड के अंदर, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना मिला हमको अभी, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्स्ट्रा 200, तो हमने सेकेंड इफेक्ट किया एडजस्टमेंट का, सही है। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है अभी डिप्रिशिएशन की और इस फर्नीचर का हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट सॉल्व की है। द नेक्स्ट सो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आर, कौन सा दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सही है। हमने ओपनिंग स्टॉक की पोस्टिंग इसकी कहाँ पे की थी, रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चर अकाउंट के अंदर, सही है। सो उसी तरह हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, लेकिन हमें देखना है कि उसके अंदर रॉ मटेरियल परचेज कितना था। तो हम क्या करेंगे, परचेज में से उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लेस करेंगे डायरेक्ट। सो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पे, सो उसके अंदर से क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, लेस होगा। सो 2000 दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना आएगा यहाँ पे हम लोग का आंसर 77,000, सही है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था आपको हर एक एडजस्टमेंट की 2 पोस्टिंग्स होते हैं। तो पहली पोस्टिंग मैंने यहाँ पे की, इसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे होगी, नेक्स्ट पोस्टिंग इसकी होगी डायरेक्टली एसेट के अंदर, सही है। जैसे कि मैंने यहाँ से लेस किया, जो मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल है वो याद रखना है, सीधा इस साइड में होगी, मतलब कहाँ पे होगी, उसके एसेट के अंदर, सही है। सो एसेट के अंदर आएगा रॉ मटेरियल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000, समझ में आया, यहाँ पे इसकी सेकेंड इफेक्ट हुआ। उसके बाद में क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है WIP कितना दिया हुआ है 16,330, सो वर्किंग प्रोग्रेस, जैसे कि इसका इफेक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हुआ था, सो उसका सेकेंड इफेक्ट होगा WIP का 16,330 का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के अंदर। अगर आपके ध्यान में नहीं रखता है तो आपको आप यहाँ पे लिख लीजिए कि इसका हमेशा जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली जाएगा आपका इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, ये ध्यान में रखिए, सही है। सो मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड 16,330, ओके। सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट दिया हुआ है फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है हम लोग को 28,000, सही है। सो इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इसकी पोस्टिंग होगी इसकी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, फिनिश गुड्स TC, फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक कितना है 28,000, सो इसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, फिनिश गुड्स, ये भी कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आउटर में 28,000, इसकी पोस्टिंग होगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। अभी हमने सब एडजस्टमेंट सॉल्व किए, पूरे पोस्टिंग हो गए, अब हम आगे 1 बाय 1 इस प्रॉब्लम को
टैली करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमें अब प्रॉब्लम हम टैली कर रहे हैं, ठीक है। सो टैली करने से पहले मैं आपको एक करेक्शन बताना चाहूंगा। इस प्रॉब्लम के अंदर हमने डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का सेकंड इफेक्ट जो है वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो हम लोग ने पीएनएल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सेकंड इफेक्ट किया था फर्नीचर का, सही है, वो आता है हम लोग का पीएनएल के अंदर। टू फर्नीचर जो डिप्रिसिएशन हमें मिला था वो आएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर, ठीक है। यह है थोड़ा सा करेक्शन जो बुक में नहीं दिया हुआ। उसके बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ पे उसका वन बाय वन इसको हम टैली करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सही है। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैली करेंगे। कितना दिया हुआ है हम लोग को, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है 8000 प्लस 13000 रॉ मटेरियल दिया हुआ है उसका ओपनिंग का। उसके बाद में है 77000, उसके बाद में दिया हुआ है 2300 प्लस 8500 प्लस 1070 प्लस 2500 प्लस 1200 760 और 2000। कितना मेरा टोटल हम लोग को 1,16,330, सही है। सो यहाँ पे आया 1,16,330 इसका आया टोटल। उसके बाद में हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड देखना है कितना अमाउंट दिया हुआ है, 16,330 दिया हुआ है, सही है। सो ये लेस करेंगे 16,330 डिफरेंस के लिए कितना आया 1 लाख। सो 1 लाख क्या मिला हमें बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी अमाउंट आई यहाँ पे 1 लाख, सही है। सो ये 1 लाख ट्रांसफर का होगा, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पे आता है कोई बैलेंस जैसे हमें मिला हमें, सो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में आया है तो इसका सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सही है। वही से मिला हम लोग को कितना आया अमाउंट यहाँ पे 1 लाख, सही है। सो ये अमाउंट है हम लोग की यहाँ पे 1 लाख। सो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम अब ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे, कितना दिया हुआ है हम लोग देखेंगे 28,000 प्लस 1,11,610, कितना मिला हम लोग को टोटल 1,39,610, सही है। सो यहाँ पे लेंगे हम लोग 1,39,610, सही है। सो उसके बाद में देखेंगे हम लोग यहाँ पर डिफरेंस कितना आता है ट्रेडिंग अकाउंट का। सो उसके अंदर से लेस करेंगे 19,000 माइनस और 1 लाख जो अभी हमें मिला यहाँ पे कितना आया 20,610। ये क्या मिला हम लोग को, ये मिला हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो डिफरेंस मिला उसको टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आया प्रॉफिट टोटल हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट 20,610। सो 20,610 ये दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में कितना टोटल आया इसका 1,39,610, सही है। ये भी हुआ हम लोग का सेकेंड अकाउंट टैली। उसके बाद में देखेंगे हम लोग पीएमएल अकाउंट। सो पीएमएल अकाउंट जहाँ पे हमें क्या मिला है ग्रॉस प्रॉफिट, सही है। ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रांसफर होगा डायरेक्टली पीएमएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पीएमएल अकाउंट, सही है। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। सो ये जाएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ पे जाएगा डेबिट में मिला है, सो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, सही है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ब्रॉट डाउन, सही है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना मिला था ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को 20,610, सही है। सो अब क्या करेंगे हम वन बाय वन, सबसे पहले अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे टैली करेंगे। सो 20,610 प्लस 450 प्लस 250 कितना आया 21,310,
सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 21,310। समझ में आया? उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड को। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर देखेंगे अब हम लोग कितना आता है उसका टोटल। सो देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले दिया है हम लोग को 2 सैलरी, सही है, अमाउंट दिए उसको 3820 प्लस 1000 दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद में 2400 दिया हुआ है। नेक्स्ट अमाउंट है 1200, 550, 1700 एंड लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1200। कितना है टोटल 11,000, सही, 11,870। और हम लोग को यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 21,310। सो अब हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है 21,310 माइनस 11,870 कितना आया 9,440। ये हमें क्या मिला अभी टू नेट प्रॉफिट, सही है, डेबिट साइड में मिला है। तो ये क्या है हम लोग का टू नेट प्रॉफिट, सही है, टू नेट प्रॉफिट कितना आया हम लोग का टू नेट प्रॉफिट 9,440, 9,440, सही है। सो उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है। उसके बाद में हम अभी इसको क्या क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, सही है। सो बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग की 208। सो बैलेंस शीट है हम लोग की, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल्स निधि, उसके बाद उसके नीचे आएगा टू नेट प्रॉफिट, एंड इसके अंदर होगा अभी वो नेट प्रॉफिट, सही है, नेट प्रॉफिट है इसलिए क्या होगा डायरेक्टली ऐड। कितना दिया हुआ है अमाउंट इसके अंदर, अमाउंट दिया हुआ है अमाउंट 9,400 सॉरी टू नेट प्रॉफिट, टू क्या मिला हम लोग को नेट प्रॉफिट मिला है, सही है। सो टू नेट प्रॉफिट 9,440, ठीक है। देखिए मैंने कैसा ट्रांसफर किया है इसको यहाँ पे कैपिटल के अंदर। जब हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है तो कैपिटल के अंदर ही आएगा वो, सही है, ऐड होगा कैपिटल प्रॉफिट, सही। अगर प्रॉफिट मिला तो नेट प्रॉफिट मिले तो ऐड होगा, वो नहीं तो लेस होता है अगर नेट लॉस मिला तो इजीली कीजिए, ठीक है। वन बाय वन स्टेप है इसकी। 9,440 आया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐड करके नेक्स्ट ड्राइंग के अंदर इसको हम जाके लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसकी अमाउंट जो है वो टैली करके लेनी है सबसे पहले, मतलब इसका जो इफेक्ट दिया हुआ है वो निकालना है हम लोग को। सो देखेंगे हम लोग 90,000 प्लस क्या दिया हुआ है 9,440, सही है। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे लेस ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग कितना है 3,000, सही है। सो आउटर में कितना आएगा हम लोग का 96,440। ये हम लोग का आंसर आता है आउटर के अंदर 96,440। समझ में आया? सो अब टैली करने जा रहे हैं प्रॉब्लम को, बैलेंस शीट को। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड सबसे पहले टैली करेंगे, ठीक है। सो एसेट साइड टैली करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे पोस्टिंग की थी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेकेंड इफेक्ट, उसी तरह हमें क्या करना था यहाँ पे और एक पोस्टिंग करनी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सही। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए एडजस्टमेंट के अंदर उसके भी दो इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो उसके दो इफेक्ट कहाँ पे आए, एसेट साइड के अंदर आते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसके भी पोस्टिंग करेंगे। कितना दिया हुआ है 44,330 प्लस 10,100, सही है, प्लस क्या दिया हुआ है हम लोग एसेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, और दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 17,100 प्लस 13,500 प्लस 810 प्लस 2,000, सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 18,000 दिया हुआ है डिप्रिसिएशन, और आगे लिखेंगे क्या दिया हुआ है 6,800, सही है, प्लस 6,800 कितना है टोटल 1,12,640, सही है। सो ये लिखेंगे हम लोग नीचे यहाँ पे टोटल के अंदर 1,12,640, ओके। सो नेक्स्ट
सो लाइब्रेरी साइड हम टोटल करेंगे अभी। सो लाइब्रेरी साइड के अंदर कितना दिया हुआ है हम लोग को, वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे। 96,440 प्लस 16,000 क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है हम लोग को नीचे, लास्ट वन इज आउटस्टैंडिंग रेंट, सही है, कितना है 200। सो हाउ मच विल गेट टोटल 1,12,640, 1,12,640, सही है। सो कितना आता है यहाँ पे एसेट्स का पूरा टोटल, 1,12,640। सो ये प्रॉब्लम क्या हुआ हम लोग का, टैली हुआ। दोनों जो टोटल है वो क्या है हम लोग की, करेक्ट है, 1,12,640, सही है। इससे मैच होता है, मतलब क्या हुआ हम लोग का ये प्रॉब्लम, सही है, पूरा टैली हुआ। सो समझ में आया रहेगा आपको कि प्रॉब्लम टैली कैसे करते हैं। जो लास्ट एक दो प्रॉब्लम हम लोग के हुए, ट्राई कीजिए टैली करने के लिए। अगर नहीं होता है तो मैसेज करके मुझे आप पूछ सकते हैं, अगर किसी के अंदर आपको डिफिकल्टीज आती है, ठीक है। सो इसके बाद हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। सो नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है डिप्रिशिएशंस। ओके, सो ये समझ में आया रहेगा आपको, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, डिप्रिशिएशंस। सो डिप्रिशिएशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि डिप्रिशिएशंस क्या होता है, ठीक है। डिप्रिशिएशंस का मतलब हम आगे के चैप्टर में और आगे के लेक्चर में लेंगे, ठीक है। थैंक यू।